पोटैटो चिप्स। दोस्तों, लाल, नीले, हरे और अलग अलग रंगों की पैकिंग में मिलने वाले ये मज़ेदार स्नैक्स हम सभी के फेवरेट हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पोटैटो चिप्स को मार्केट में आए 1.5 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। एक तरह से देखा जाए तो पोटैटो चिप्स महात्मा गांधी से भी ज़्यादा पुराने हैं। दोस्तों, क्या चिप्स में सच में प्लास्टिक होती है? चिप्स को देखकर कभी कभी तो मन में यह सवाल उठता है कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पोटैटो चिप्स की शुरुआत की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1853 में न्यूयॉर्क के साराटोगा स्प्रिंग इलाके में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, जहां पर एक कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी कि रेस्टोरेंट की फ्रेंच फ्राइज बहुत ज़्यादा मोटी है। शेफ़ ने अपने कस्टमर का ख्याल करते हुए उसे पतली फ्रेंच फ्राइज बनाकर दी, लेकिन उस आदमी की शिकायत दूर नहीं कर पाया। उसे अब भी फ्रेंच फ्राइज मोटी लग रही थी। दोस्तों, शेफ़ ने फिर से फ्रेंच फ्राइज को पतला किया, लेकिन वो आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। अब शेफ़ को गुस्सा आ चुका था, पर वो कस्टमर को तो कुछ कह नहीं सकता था। इसीलिए उसने इस बार चिढ़कर आलू को बहुत ज़्यादा पतला काट लिया और उस आदमी को सर्व किया, और बस दुनिया के पहले पोटैटो चिप्स का आविष्कार कर डाला। दोस्तों, पोटैटो चिप्स इसके बाद लोगों में इस कदर छा गया कि जब दूसरे विश्व युद्ध में राशन की कमी पड़ने लगी, अमेरिका की सरकार ने पोटैटो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग रोक दी, ये कहकर कि जंग के दौरान भूखमरी के हालात पैदा ना हों। इसीलिए वो सिर्फ ज़रूरी चीज़ों का ही बनना अलाउ कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस बात पर जगह जगह पर लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया और आखिरकार हारकर सरकार को पोटैटो चिप्स को एसेंशियल फूड आइटम्स डिक्लेयर करना पड़ा। पोटैटो चिप्स बनाने की टेक्नोलॉजी आज काफ़ी ज़्यादा विकास कर चुकी है। 1930 के दशक में जब पोटैटो चिप्स बिकते थे तो उसके साथ यह समस्या थी कि वह जल्दी से हवा में ख़राब हो जाते थे। कंपनी को अगले 10 साल इसी बात को समझने में लग गए कि चिप्स को एयर टाइट पैकेट में सील करके बेचना है। दोस्तों, 40 के दशक से पैकेजिंग बेहतर हो गई और उसके बाद आई उसमें नाइट्रोजन गैस भरने की प्रक्रिया। दोस्तों, वही नाइट्रोजन जो चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज़्यादा होती है। अब चाहे जितनी भी नफरत कर लें, पर सच तो ये है कि इस गैस की वजह से ही चिप्स बाहर के ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते और ख़राब होने से बच जाते हैं। दोस्तों, पोटैटो चिप्स के मामले में टेक्नोलॉजी शुरुआत में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 1853 से 1950 के दशक तक इस पोटैटो चिप्स में इस्तेमाल किए जाने वाले आलू को भी हाथ से ही छीला जा रहा था। आज एक मशीन दिन भर में 700 से 800 टन आलू हर शिफ्ट में चीर देती है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का प्रोसेस। दोस्तों, चिप्स कंपनी इस काम के लिए हर वो आलू इस्तेमाल करती है जिसमें स्टार्च हो, जिससे चिप्स में क्रंच रहे। दोस्तों, ये आलू खेतों से बड़े बड़े ट्रक्स में फैक्ट्रीज में लाए जाते हैं। इन्हें ट्रक से अनलोड करने के बाद 3 कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जो इन्हें एक रूलर पर लाकर छोड़ देती है। यहाँ आलू को छाटा जाता है। जिस भी आलू का डायमीटर 1.5 इंच से कम होता है उसे बाहर कर दिया जाता है और बढ़िया बढ़िया आलू आगे चले जाते हैं, जहाँ पानी से अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। दोस्तों, साफ़ होने के बाद इन्हें पिलर में भेजा जाता है, जहाँ आलू का बाहर का छिलका अलग किया जाता है। इसे 12 फीट की मशीन में 5 सिलेंडर लगातार घूमते हुए ये काम करते हैं। छिले हुए आलू कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजे जाते हैं, जहाँ कर्मचारी हरे और कच्चे आलू इसे बैग से अलग कर देते हैं। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सभी आलू ठीक हैं, इन्हें आगे के स्लाइसर में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब यह स्लाइसर 260 आरपीएम की स्पीड से चलता है, जो आलू की बेहद ही पतली स्लाइसेस को काटने के लिए ज़रूरी है। चिप्स का टेस्ट इस स्लाइसेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर स्लाइसेस सही ना कटें तो बिल्कुल ही अलग टेस्ट आने लगेगा। इस वजह से कंपनी अपना ये फार्मूला गुप्त ही रखती है। दोस्तों, ये स्लाइसर 1 मिनट में 10,000 स्लाइसेस निकालता है, जिन्हें नीचे पानी में छोड़ दिया जाता है। इन स्लाइसेस को धोने से इनके ऊपर का एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो चिप्स सख्त हो जाएंगे और उन्हें खाने में मज़ा नहीं आएगा। एक बार फिर से इन स्लाइसेस को धोने के बाद रोटेटिंग ड्रम की मदद से इन्हें उठाकर सुखाया जाता है। दोस्तों, पूरी तरह से सूख जाने के बाद अब ये चिप्स तैयार हैं। चिप्स को फ्राई करने के लिए वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको फ्रायर में भेजते वक्त तेल का तापमान 350 डिग्री तक होता है और 3 मिनट तक इन्हें ऐसे ही फ्रायर में छोड़ देते हैं। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, अभी चिप्स पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुए हैं।
अभी तो इसमें फ्लेवर ऐड करना बाकी है। बाहर आए हुए चिप्स को एक कल्टीवेटर ऊपर ले जाता है, जहां पर बड़े बड़े रोटेटिंग बैरल के अंदर चिप्स को भेजा जाता है। चिप्स बैरल के अंदर घूमते रहते हैं और ऊपर से उन पर पहले से तैयार किया जा चुका फ्लेवर डाल दिया जाता है। दोस्तों, बैरल के लगातार घूमते रहने की वजह से सभी जगह बराबर मात्रा में फ्लेवर डल जाता है। इस बैरल्स के साथ ये सावधानी भी बरतनी पड़ती है कि बैरल्स की स्पीड कम ही रहे। अगर इन बैरल्स की स्पीड को तेज़ी से घुमा दिया जाए तो चिप्स टूट सकते हैं। टूटे हुए चिप्स को आखिर कौन पसंद करता है? दोस्तों, इसके बाद आते हैं दो मेन प्रोसेस। पहला है पैकेजिंग और दूसरा है टेस्टिंग। पैकेजिंग बहुत ही सिंपल है, जिसे पैकेट्स में पहले पर्याप्त मात्रा में भरा जाता है, जिसके बाद इसमें नाइट्रोजन गैस ऐड कर दी जाती है और उन्हें एयर टाइट कर दिया जाता है। फिर इसी में से कुछ पैकेट्स को सैंपल के तौर पर उठा लिया जाता है। दोस्तों, अब आपको ये लग रहा होगा कि चिप्स को टेस्ट करना कौन सा बड़ी बात है, लेकिन आपको बता दें कि लेज़ कंपनी अपनी टेस्टिंग को बहुत ही सीरियसली लेती है। इसीलिए चिप्स को दो अलग अलग तरह से टेस्ट किया जाता है। पहले एक टेस्टिंग प्रोफेशनल चिप्स को उसके स्वाद के आधार पर जज करता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या चिप्स को खाने से क्रंची साउंड आ रही है कि नहीं। इस टेस्ट में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ये चिप्स बिल्कुल भी सख्त ना हो और उन्हें तोड़ने में कम से कम एफर्ट लगाना पड़े। दोस्तों, चिप्स आपको लगभग दुनिया के हर देश में मिल जाएंगे, लेकिन इन्हें हर देश में चिप्स कहकर नहीं बुलाया जाता। जैसे कि ब्रिटेन में चिप्स का मतलब फ्रेंच फ्राइज होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज को हॉट चिप्स कहा जाता है। दोस्तों, ये प्रूव किया जा चुका है कि चिप्स में प्लास्टिक नहीं होती है। पेप्सिको कंपनी ने ये बात को नकारते हुए बताया है कि चिप्स में स्टार्च होते हैं और जब आप स्टार्च को आग की लपट के ऊपर रखते हो तो ये जलने लग जाता है। चिप्स में दूसरे स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है और ये सभी आग पकड़ते हैं। लेज़ पूरी तरह से सुरक्षित है, इसीलिए किसी भी अफवाह का शिकार मत बनिए। तो दोस्तों, आपके फेवरेट चिप्स कौन से हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।